और जो लोग ये कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अब आज के ज़माने को देखते हुए यदि कोई हमसे कहे तो आज के ज़माने में परिवार माने है क्या? परिवार तो वैसे लोगों ने छोटा कर दिया। यदि 4 भाई हैं, चारों भाइयों के विवाह हो गए तो भाई भाई आपस में बैठ के एक साथ भोजन कर लें, ये भगवान की बड़ी कृपा मानो। साथ में रहने को कोई तैयार नहीं है। चलो भाइयों की तो दशा ये है ही है, परिवार में ताता चाचा ताऊ जितने भी परिवार के और लोग हैं ना, इन लोगों से भी लोग संबंध नहीं निभाना चाहते आज के समय में। मामा बुआ फूफा मौसा मौसी, इनको तो लोगों ने एक तरफ ही धर दिया। अब स्थिति ये है कि आपके सगे परिवार के यदि आपके बुआ फूफा मौसा मौसी चाचा ताऊ इन लोगों की यदि धन की स्थिति कमजोर है और आपके सगे संबंधी भले ये लोग हैं और इनकी स्थिति आपके लेवल से थोड़ी हल्की है और आपके मित्र जो आपसे उनका कोई संबंध नहीं है, केवल मित्रता का संबंध है, और वो संबंध भी मित्रता का नहीं है, केवल धन का संबंध है। आपका जो धनी मानी मंडल है उस मंडल के सामने आप अपने परिवार के लोगों की भी इज्जत नहीं करते। आज का जमाना ऐसा है। घर में विवाह होता है तो लोग अपने धन के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं। यदि घर के सगे संबंधी धनहीन हैं तो उनको लोग बुलाना नहीं चाहते, उनको अपने परिवार के स्तर में लोग नहीं बुलाना चाहते। लेकिन एक बात बताऊं, जिन अमीरों को जिन धनीमानियों को आप अपने घर के शुभ मंगल कार्यों में आमंत्रित करते हैं और कई बार फोन करने के बाद भी वो नहीं आते हैं, आपके जीवन में जब कोई विपत्ति आती है ना तो वो धनी मानी काम नहीं आते, वो गरीब रिश्तेदार उस विपत्ति में सबसे पहले सामने आके खड़ा हो जाता है। महाराज इसको आपने अपने सुंदर से सुंदर कार्यों में उसको आमंत्रित नहीं किया, पर आपकी विपत्ति में वो बिना कहे आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि बड़ा परिवार दुखी परिवार, हमारी दृष्टि में तो बड़ा परिवार ही सुखी परिवार है। छोटे परिवारों की दशा तो इतनी बिगड़ी है कि एक बेटा एक बेटी, करोड़पति परिवार में जन्म ले लिया महाराज, एक बेटा एक बेटी, दो बेटा हो गए, 2 संतानें। अब पैसा इतना घर में है कि उस पैसा को ठिकाने कैसे लगाएं, तो सोचा कि भाई बेटा भारत में तो पढ़ेगा नहीं, विदेश में पढ़ाने के लिए भेजो। तो बेटा को अमेरिका भेज दिया, बेटी को लंदन भेज दिया महाराज। अब माता पिता बेचारे करोड़ों की कोठी में अकेले जीवन जी रहे हैं, उनसे ना कोई पानी की पूछने वाला है ना कोई भोजन की पूछने वाला है। घरों में बड़ी से महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, महंगे से महंगे पत्थर घरों में लगा रखे हैं, बढ़िया से बढ़िया घर को डेकोरेट कर रखा है, पर उस घर की शोभा को बढ़ाने वाली संतान उस घर में रहने के लिए नहीं है। नौकरों के द्वारा उस घर की सफाई की जाती है। बस क्या करोगे ऐसे छोटे परिवार का? और बड़े बड़े परिवारों का सुख, अरे बोले बड़े परिवार का क्या सुख है। यदि आपस में सुमति है, सब भाइयों में प्रेम है, तो एक साथ बैठ के शाम को माता पिता घर के बड़े बुजुर्ग भाई भाई बैठ के भोजन करें, बहुएं भोजन करावें, आपस में सद्भाव प्रेम सौहार्द बना रहे। संकट की स्थिति आवे तो सब एक साथ खड़े हो जाएं। इस जीवन में ज्यादा सुख है कि इस एकाकी जीवन में ज्यादा सुख है। और अब तो लोगों ने और उन्नति कर ली। अब लोग ये नहीं कहते हम 2 हमारे 2, अब लोग कहते हम 2 हमारा 1, वही बहुत है। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं करना, एक ही संतान हो जाए बस। अरे हमारे भगवान ने भी 10-10 बेटा एक एक बेटी को जन्म दिया। हमारे भगवान स्वयं जिस देवकी के गर्भ से प्रकट भये वो देवकी मैया ने भी 8 संतानों को जन्म दिया। आप और हम होते कौन हैं इस चीज का निर्णय करने वाले? भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं।